पर लोगों का आना शुरू हो गया है। यहाँ से 500 गज पे 500 मीटर पे पुलिस थाना, 2 घंटे बाद पुलिस पहुंचे। इससे शर्मसार कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं आज यहाँ से अपना सिर झुका कर जा रहा हूँ। अगर जन स्वराज की सरकार होती तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये घटना नहीं घटती। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि बीते दिन आधी रात को गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई और जैसे ही ये खबर बाहर आती है वैसे ही आप देख रहे हैं कि हर तरफ गुस्सा है, हर तरफ आक्रोश है। और इस वक्त लाइव सिटीज की टीम गोपाल खेमका के आवास के ठीक बाहर मौजूद है। देखिए, यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो गया है। ऐसे में लाइव सिटीज की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर आगमन हुआ था जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह का भी। देखिए, उदय सिंह जी से लाइव सिटीज ने भी बिल्कुल एक्सक्लूसिव बातचीत की है और उस बातचीत के दौरान उदय सिंह का गुस्सा फूट पड़ा है। क्या कुछ कह रहे हैं बाहर आते ही जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह, सबसे पहले आप उनको सुनिए। देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए उदय सिंह जी हैं बाहर। अभी आप निकले हैं परिजन से मिलके, क्या कुछ कहा परिजनों ने? परिजनों का गुस्सा हम सब पर है और वाजिब है। हम सब अपने आप को आज गुनहगार महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई हक नहीं बनता कि बिहार के लोगों के नुमाइंदगी करने की हम ढोंग रचें और फिर यहाँ के साधारण नागरिकों को जीने की अख्तियार न दे सकें। इससे शर्मसार कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं आज यहाँ से अपना सिर झुका कर जा रहा हूँ। सिर झुकाकर? बिल्कुल सिर झुका कर जा रहा हूँ। ठीक है, आज जन स्वराज के पास ताकत नहीं है, आज जन स्वराज सरकार में नहीं है, लेकिन हम है तो उसी समाज के। आज एक बिहारी के नाते, आज एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मेरा सिर झुका हुआ है जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। समरीन जी, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार को किसकी नजर लग गई है? क्योंकि नजर नहीं लगी है कि अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। ये बहाने ना लगाएं कोई कि इसको किसी की नजर लग गई। किसी को नजर नहीं लगी। एक सोए हुए मुख्यमंत्री जिस भी कारण से सोए हुए हों, एक निरंकुश सरकार, एक तंत्र विहीन सरकार यहाँ चल रही है। जिसको जो मन में आ रहा है वो लूटने में लगा हुआ है। यहाँ से 500 गज पे 500 मीटर पे पुलिस थाना, 2 घंटे बाद पुलिस पहुंचे। ऐसे राज्य के बारे में नहीं बोला जाए तो अच्छा। लेकिन नीतीश कुमार एक्शन में आ गए, तुरंत में डीजीपी को कि नीतीश कुमार हर 3 दिन बाद सुनता हूँ वो एक्शन में आ गए। कब वो एक्शन में आते हैं, कब कुंभकर्ण की नींद सो जाते हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल। क्या इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलिएगा आप लोग भी? नहीं, मैं तो बिल्कुल मिलने की प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी से मिलकर कोई फायदा नहीं है। मैं तो ये चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी नैतिकता के आधार पर तुरंत अपना इस्तीफा दे दे। इस्तीफा दे दे? बिल्कुल इस्तीफा दे दे। इस सरकार को 1 सेकंड बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ कुछ नहीं मिलता है वैकल्पिक इंतजाम, तो राष्ट्रपति शासन लागू करिए। अच्छा, एक अंतिम सवाल है। अभी आपने कहा कि जन स्वराज की सरकार नहीं है, अगर होती जन स्वराज की सरकार तो क्या एक्शन होता? अगर जन स्वराज की सरकार होती तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये घटना नहीं घटती। मैं पूर्णिया का 10 वर्ष सांसद रहा हूँ। उस समय में आप पूर्णिया वालों से पूछ लीजिए कि क्या इस तरह की घटना घटती थी? नहीं घटती थी। देखिए, जहाँ हम लोग आए हैं अपनी शोक और दुख प्रकट करने, वो मेरे ख्याल से उपयुक्त स्थान नहीं है इस पे बहुत ज़्यादा बयान देने का, सिवाय इसके कि बहुत ही अत्यंत ही दुखद घटना है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से कि जो नैरेटिव लेके वो बिहार के लोगों के बीच जा रही है, उस नैरेटिव पे वो पुनर्विचार करें कि लालू जी के समय में जंगल राज था। बिल्कुल था। लालू जी के जंगल राज को भूलना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको अब ये नैरेटिव के तौर पे यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत बार इस चीज को कह चुका हूँ कि ये जंगल राज 2 नहीं है, ये महाजंगल राज। गोपाल खेमका तो अगर पटना के इस जगह पर और अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये महाजंगल राज के अलावा कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को अपनी
गलती को स्वीकार करना चाहिए। स्वीकारेंगे नहीं तो सुधार भी नहीं सकते। अंदर से खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं ये चुनाव आ रहा, रंगदारी का भी मामला हो सकता है। देखिए, जब बहाव की तरह एक राज्य बह रहा हो तो उसमें कुछ भी संभव है और कुछ भी कहना मुश्किल है। जनसुराज क्या मांग करती है? बगल में टीएम का आवाज है सर। सवाल जनसुराज क्या मांग? जन स्वराज हो या कोई हो, क्या मांग कर सकते हैं? यही मांग कर सकते हैं कि इस परिवार के लिए, इस परिवार के साथ जो ये घटना घटी और ये दूसरी घटना घटी, अविलंब वो लोग पकड़े जाएं और सख्त से सख्त जो सजा हो सकती है इन गुनहगारों को वो दिया जाए। लेकिन आज पता नहीं नीतीश जी को खबर है या नहीं, या उनको समझ में आई बात या नहीं। आज नीतीश जी को सच में हताश होना चाहिए और उनको सोचना चाहिए, उनको सोचने में बाध्य होना चाहिए कि मैं अपने राज्य को कहाँ ले आया। गोपाल खेमका भाजपा के भी नेता थे, विजय सिन्हा भी भीतर ही बैठे हुए हैं, मिलने आए हैं, क्या कहिएगा? अब मैं कह रहा हूँ ना, जब राज्य में कुछ बचा ही नहीं है, हम और आप खड़े हैं, ऊपर वाले से मनाइए कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात, कभी भी कुछ हो सकता है। तो सुना आपने कि बाहर निकलते ही उदय सिंह ने क्या कुछ कह दिया है, साफ साफ कह दिया है कि अब नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। साफ साफ कह दिया है कि अब नीतीश कुमार से, नीतीश सरकार से बिहार नहीं संभल रहा है, इस्तीफा उन्हें दे देना चाहिए। और लगे हाथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आज बिहार में जन सुराज की सरकार होती तो फिर क्या होता। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।